सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सेना के यहोवा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, धरती आकाश के मालिक, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आदम और हवा को बनाने वाले खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, अपना इकलौता आपने हमारे लिए वारा। पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे यहोवा पिता, मेरे जिंदे परमेश्वर, अपने पापों गुनाहों से हमें बचाकर खुदावंशी आपने हमें क्षमा किया, अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर, आनंदित और प्रफुल्लित दिन हमें दिया। पिता परमेश्वर जी, आपका शुक्र करते हैं। मेरे खुदावंद, अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का, हमारी रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक का है। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन जो पिता परमेश्वर जी हमारा बल है, पिता परमेश्वर जी जो हमें बलपूर्वक पिता परमेश्वर जी खड़ा करते हैं, पिता परमेश्वर जी हमें चलाते हैं, पिता परमेश्वर जी, और बड़ी बड़ी बीमारियों से पिता परमेश्वर जी वचन के द्वारा हमें लड़ना बताते हैं। पिता परमेश्वर जी वो छुटकारा, शिफा दिलाते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन सचमुच पिता परमेश्वर जी दो धारी तलवार हैं। पिता परमेश्वर जी जो चीरते हैं सुनने और सुनाने वाले दोनों को। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी, आपका वचन हमारे राहों का दीपक है। पिता परमेश्वर जी जो हमें नया उजाला प्रदान करता है। पिता परमेश्वर जी हमारे राहों की ज्योति है। पिता परमेश्वर जी जो नया रास्ता हमें दिखाता है। पिता परमेश्वर जी हमें आप में नया कर देता है, दृढ़ कर देता है, बलपूर्वक ताकतवर बना देता है। पिता परमेश्वर जी हमारी कमियों कमजोरियों को दूर करके हमें नया कर देता है। पिता परमेश्वर जी जो वचन को सुनते हैं वो संसार के चिंताओं को भूल जाते हैं। मेरे यहोवा पिता, आपके वचन हमें नया जीवन प्रदान करते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों पर हम बने रहें और खरे चलते रहें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मरकुस 2 की 8 से 12 नंबर आयत तक। इसका टॉपिक मैंने कल बताया था आपको कि कोढ़ी को चंगा करना। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा और परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। पढ़ते हैं, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। अब परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान थे, जो सर्वव्यापी थे, जो सब कुछ जानते थे, जिससे किसी के मनों का भी कुछ नहीं छिपा, हमारे मन में भी क्या चल रहा है, हम कितने सही और कितने गलत हैं, सब खुदा जानता है, सब खुदा को पता है। और परमेश्वर से क्या ही छुप सकता था। तो परमेश्वर ने जब वो ये विचार कर रहे थे आपस में कि ये कौन है और ये कैसी बातें कर रहा है और ये क्या खुद अपना को परमेश्वर कह रहा है, और उसने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, इसको इसका अधिकार किसने दिया? तो जब उनके मन में ये बातें चल रही थी तो परमेश्वर ये जान चुके थे उनके मन की इच्छाएँ कि वो अपने मनों में क्या विचार कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने उनके मनों को जानकर उसी क्षण परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो, कि तुम्हारे मन में शंका क्यों है, तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे क्या कहूँ, कि उठ, अपनी मंजी उठा और चल फिर। अब एक डॉक्टर है जब कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो, कई लोग ऐसे होते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा। जब डॉक्टर क्या कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि वो ठीक हो, चले फिरे, तो उसके लिए टाइम तो दो हमें। तो परमेश्वर भी उससे यही पूछ रहे थे, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो, मतलब किससे है? उसके ठीक होने से ना। अब वर्ड चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर का इंजेक्शन चाहे कोई भी हो, पर मतलब किससे है कि वो ठीक हो। अब चाहे वो इंजेक्शन लगाकर ठीक हो, चाहे वो खून चढ़ाकर ठीक हो, या कैसे भी ठीक हो, डॉक्टर का काम है उसे ठीक करना। तो डॉक्टर को ज़्यादा सहज है, डॉक्टर को ज़्यादा पता है कि वो किस तरह से ठीक होगा, मुझे क्या ट्रीटमेंट उसको देना है। ऐसे ही परमेश्वर का ये भी कहना था कि मैं जब एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या देना है। तो तुम शब्दों पर क्यों जा रहे हो, तुम किसी के बोलने पर क्यों जाते हो, तुम्हारा विश्वास क्यों कमज़ोर हो जाता है? जब परमेश्वर को पाप अधिकार करने का हक है, क्षमा करने का, तो क्या सहज था उस समय पर कि
क्या सहज था कि परमेश्वर का ये कहना कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि अपनी मंजी उठा और घर चला जा। मतलब क्या था, उसको शिफा और छुटकारा चाहिए था। जो रोग था उसको उससे निजात पानी थी, चाहे वो पाप गुनाह क्षमा होकर निजात पा जाता, चाहे परमेश्वर की सामर्थ्य से पा जाता। पर मतलब क्या था, उसको शिफा छुटकारा देना, उसको उसके रोग से आज़ाद कराना। और बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर कहे कि जा तेरे पाप गुनाह, अरे मैं तो कहती हूँ परमेश्वर एक बार मुझे सबके सामने कह दे कि तूने ये पाप किया है, और मैं मानूँ कि हाँ मुझसे परमेश्वर हुई है गलती, बड़े बड़े लोगों से गलती हो जाती है, बड़े दानों विद्वानों से गलती हो जाती है, तो मैं क्या हूँ, मैं तो एक आपकी ही बनाई हुई तुच्छ प्राणी हूँ खुदावन। अगर मुझसे गलती हो गई है तो मैं हिम्मत रखती हूँ अपनी गलती को मानने की, स्वीकार करने की कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई है और मेरे पापों गुनाहों को क्या करें, क्षमा करें। तो सहज कुछ भी हो, अपनी गलती को मानो, अपनी जो भी गलतियां जाने जाने में आपसे हुए हैं उसे डरो मत, उसको छिपाओ मत, बल्कि मानो और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि खुदा अब इन गलतियों को हमसे दूर कर और हम दोबारा ये गलतियां ना करें। तो परमेश्वर उस समय पे उनको यही कह रहे थे कि क्या सहज है, तुम क्यों डोल रहे हो कि मैं उससे कहूँ कि तू चल फिर अपनी मंजी उठा और घर चला जा। परंतु जिस समय तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को, कहने जब मनुष्य को तुम्हें पता है और तुम जान लोगे कि मनुष्य के पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह को ही पाप क्षमा करने का अधिकार भी है, तो उस समय क्या हुआ, रोगी क्या हुआ, चंगा हो गया। उस लकवे के रोगी ने क्या कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ अपनी काट उठाकर अपने घर चला जा। परमेश्वर ने क्या कहा, उठ अपनी मंजी चुक और कर तुरया जा, है ना, अपनी मंजी चुक तुरया जा, अपनी मंजी चुक तुरया जा। दुनिया की कहंदी ये छड़ परवाह, दुनिया की कहंदी ये छड़ परवाह, अपनी मंजी चुक तुरया जा, अपनी मंजी चुक तुरया जा। तो परमेश्वर ने क्या कहा, उठ अपनी मंजी उठा, अपनी खाट उठा और क्या कर, अपने घर चला जा। तो उसी क्षण वो उठा और तुरंत उसने अपनी खाट उठाकर और उसके सामने से क्या हो गया, निकल गए। और सब वहाँ पर जो बैठे थे आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए कि ये इतना बड़ा आश्चर्य कर्म कैसे हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर को बड़ाई देकर, महिमा देकर कहने लगे कि हमने ऐसा कभी भी नहीं देखा। जो इतना बड़ा चिन्ह चमत्कार उन्होंने किया वो उन्होंने कभी भी नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या थी कि परमेश्वर ने जब घर की छत खोली तो परमेश्वर को गुस्सा नहीं आया, परमेश्वर ने किसी भी प्रकार की कोई निंदा नहीं की, कोई डांटा नहीं, कोई ताड़ना नहीं दी, और परमेश्वर उस टाइम पर नम्र स्वभाव में बैठे रहे। और फिर भी उसने क्या किया, परमेश्वर ने उसके पापों गुनाहों को क्षमा कर कर, उसकी मंजी उठाकर, उसको लकवे के रोग से आज़ादी दिलाकर परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया। हालेलुया। अब यहाँ पर शिक्षा क्या मिलती है, दो प्रकार के शिक्षाएं हैं। एक तो प्रभु जैसा हम कभी हो ही नहीं सकते, हम कितनी भी प्रार्थना कर लें, कितना भी परमेश्वर को कह लें कि परमेश्वर तेरी छवि हम में नज़र आए, तो मैं कह रही हूँ बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिसमें जो परमेश्वर की तरह हों। आज कहीं पर जाकर किसी के कूलर को, मैं कह रही हूँ एक माइक को भी टूट जाए तो पास्टर जी कुछ कहे ना कहें, या कोई सामने वाला बड़ा बंदा कहे ना कहे, छोटे लोग ही शुरू हो जाते हैं, ओला है इस सिस्टर ने तो माइक तोड़ दिया, इस बच्चे ने तो माइक तोड़ दिया, ढोलक तोड़ दी। वो परमेश्वर को देखो छत ही खोल दी थी, और परमेश्वर नर्म रहे, दीन रहे, और परमेश्वर ने फिर भी ऐसा नहीं कहा कि तूने मेरा नुकसान क्यों कर दिया, और परमेश्वर ने फिर भी उसे क्या दी, शिफा दी। और उसका विश्वास देखो कि वो भी डरा नहीं, जिसने छत को खोला। डर लगता है किसी के घर को तोड़ना, या किसी की कोई चीज़ टूट जाए तो डर जाता है इंसान, तो वो डरा नहीं, क्योंकि उसको शिफा छुटकारा चाहिए था। और अगर सही शब्दों में कहें तो शायद उसे मांगना आता था, उसको अपनी शिफा लेने का पता था कि मैं कैसे ले सकता हूँ। हालेलुया। आज हम शर्मा जाते हैं अपनी बात को कहने के लिए, डर जाते हैं आगे चलकर अपने ऊपर अपनी बात कहने या कोई बात मनवाने के लिए ही। तो उसको ना डर था, ना भय था, ना कोई चिंता थी, ना फिक्र थी, उसको बस यही था कि मैंने आज करना है तो मैंने करना है, और उसने किया।
हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे, आपको दृढ़ करे, आपको भी परमेश्वर बल प्रदान करें, आपको खुदा दलेरी वाला आत्मा दे कि जब आप परमेश्वर से मांगने बैठें तो पूरे हक से मांगने बैठें, क्योंकि वो हमारा पिता है और हमारा पूरा अधिकार है उसके ऊपर, और परमेश्वर भी हम पर ऐसा अधिकार रखें, ऐसा हमें परमेश्वर के लिए बनना होगा। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप प्यारे खुदा हैं पिता परमेश्वर जी, एक आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर जी। खुदावन मेरे पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, मेरे पिता हम आपसे ही मांगे पिता परमेश्वर जी, और निडर होकर मांगे पिता परमेश्वर जी। हमारा विश्वास मेरे खुदावन जी और हमारे मांगने का तरीका मेरे यहोवा पिता सचमुच ऐसा हो जो आपको पसंद आए मेरे यहोवा पिता, और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने बिना और उन्हें पूरा किए बिना पिता परमेश्वर जी रह ना सकें पिता परमेश्वर जी। हमारे मुँह के बोल पिता परमेश्वर जी ऐसे हों जो अब आप सुने और आपको स्वर्ग में पसंद आए। हमारा दिल, हमारी हैकल पिता परमेश्वर जी इतनी पाक और साफ हो पिता परमेश्वर जी कि आपको सब दिखाई और सुनाई दे मेरे यहोवा पिता। आप हमें सचमुच खुदा अपने जैसा बनाए पिता परमेश्वर जी, जैसे आप दीन, नर्म और प्रेम करने वाले थे, हमें भी वैसा ही बनाए मेरे खुदावंद। अपने आत्मा के फलों से भरें, हमें दिलेरी वाला आत्मा दें, प्रेम वाला आत्मा दें, दीन बनाएं, नर्म बनाएं, भलाई करना सिखाएं पिता परमेश्वर जी, विश्वास करना बताएं पिता परमेश्वर जी, चंगियाई प्रदान करें मेरे खुदावन। एक एक जन जो आपकी हजूरी में है आपके शिफा छुटकारे को पा जाए मेरे यहोवा पिता, आपके अधीन होकर रहे पिता परमेश्वर जी, और दूसरों से प्रेम करने वाला जिनके भी दिलों में पिता परमेश्वर जी प्रेम को लेकर मेरे यहोवा पिता जी गलत फहमियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जब दिलों से प्रेम ख़त्म हो गया है पिता परमेश्वर जी, आपका पाक रूह आज उनके दिलों को भरे पिता परमेश्वर जी, और वो सब मुश्किलें, परेशानियाँ, अपनी कमियाँ, घटियाँ, गतियाँ सब भूल कर मेरे यहोवा पिता एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो जाए मेरे खुदावन। प्रेम सिखाओ पिता परमेश्वर जी, प्रेम में बनाए रखो पिता, प्रेम ही जीवन है मेरे यहोवा पिता। पिता परमेश्वर जी आपने प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया खुदावन जी, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अपने आप को इस सारी कलीसिया को सुनने वाले लोगों को पिता परमेश्वर जी आपके लहू में कवर करते हैं। पवित्र आत्मा कार्य करे, जुम्बश करे खुदावन, आपके वचन हमें सहारा और बल दे, कोई भी शैतान की शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके, हमारी प्रार्थनाओं को ना चुरा सके। प्रार्थना जिंदा खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।